ये क्या है? नाम है उसका कमरिया। छोटा सा बस छोटा सा मैं यहाँ सफाई कर रही थी और यहाँ छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू सो मच मिस्टर हबीब। वेलकम। बड़े अच्छे लग रहे हैं यार आज आप। हैप्पी वैलेंटाइंस। थैंक यू। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू एज वेल। थैंक यू। मैं आपके लिए मजेदार खाना बना रही हूँ। हाँ मुझे पता। ठीक है। ठीक है। हाँ, बिरयानी और हलीम। ठीक। ओके, देखते हैं इस पे क्या है। ओह क्यूट सा टेडी बेयर। वाह, थैंक यू। और दूसरा क्या है? कुछ और भी है अंदर। मिस्टर भी तो आपकी शक्ल है यार। ओह बी माइन, आई एम ऑलरेडी योर्स। फिर भी अच्छा करने जा रहे हैं दोबारा से। बार मिस्टर अभी लगा कहीं शक पड़ रहा है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए है। वाह क्यूट, थैंक यू। और कार्ड भी है। थैंक यू सो मच। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। जनाब आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। ये ब्यूटीफुल किस्म के रेड फ्लावर्स और ये क्यूटू सा टेडी बेयर जो मिस्टर हबी मेरे लिए लेके आए टू एक्सप्रेस लव फॉर मी ऑन दिस डे। प्यार एक्सप्रेस करने के बहुत से डिफरेंट तरीके होते हैं, मगर मेरा ख्याल है मुंह से कहना भी बड़ा ज़रूरी है। तो जी ये देखिए खूबसूरत सी चीज़ें मिस्टर हबी लाए और मेरा दिन उन्होंने बना दिया। मैं तो सफाई कर रही थी, इट वाज लाइक अ रेगुलर डे, पर वो ये छोटी छोटी चीज़ें ले आए। और अगर इस तरह के छोटे छोटे जेस्चर्स से आपके स्पाउस का दिन बन जाए या उनकी मुंह पे स्माइल आ जाए तो इससे बढ़ के क्या चीज़ है। तो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन स्टार्ट हुआ। खूबसूरत सुबह थी, बर्फ़ अभी भी पड़ी हुई है और अब आई थिंक आगे आने वाला जो वीक है इट्स गोइंग टू बी वेरी कोल्ड। बहरहाल जी मेरा ख्याल है अभी फ़िलहाल घर में ही रहें और घर में ही ज़रा कोज़ी माहौल इन्जॉय करें। तो मैंने जी आज सोचा था कि मैं मिस्टर हबी के लिए उनकी दो मोस्ट फेवरेट चीज़ें बनाऊंगी, बिरयानी और हलीम, टू एक्सप्रेस माई लव फॉर हिम। क्योंकि आप एक दूसरे के लिए इस तरह के छोटे छोटे काम करते रहें और उससे जो है ना रिश्ते में एक जान बाकी रहती है और रिश्ता जो है ना वो हेल्दी रहता है। तो मैंने यहाँ पे तैयारी शुरू कर दी हलीम बनाने की, मगर उससे पहले मैंने मिस्टर अबी से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ ज़रा मुझे प्याज काट दें, क्योंकि मैंडेटरी प्याज उन्होंने काटने होते हैं। मेरी आंखें ये प्याज बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा मैं आपको बताऊं, आज मेरा दिल जो था ना थोड़ा उदास था, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी स्टोरीज़ सुनी जिनकी वजह से जो है ना मुझे बस अच्छा फ़ील नहीं हुआ और मुझे लगा कि उसके बारे में मुझे बात करनी चाहिए। ये साथ साथ मैं बिरयानी बना रही थी और इन्हीं चीज़ों के बारे में मेरे ज़हन में सोच आ रही थी और मैं दुआ कर रही थी कि जो जो भी लोग इस तरह की सिचुएशन से गुज़र रहे हैं अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करें और उनके लिए बेहतरीन रास्ते निकालें। कितनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जिनको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जैसे कि इस वक्त मैं अपने किचन में अपनी मर्ज़ी से अपने घर में किसी की रोक टोक के बगैर खाना बना रही हूँ, जो मेरा दिल कर रहा है मैं वो बना रही हूँ। ये अल्लाह पाक की कितनी बड़ी नेमत है जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बहुत सी लड़कियां हैं पाकिस्तान में और शायद इधर कनाडा में भी जो शादी करके अपने ससुराल में जाती हैं, और हम लोग शादियों पे कितना पैसा खर्च करते हैं, कितनी बड़ी बड़ी सेलिब्रेशंस होती हैं, और जैसे ही वो फंक्शन ख़त्म होते हैं बहुत ही दिल दुखाने वाली सिचुएशन सामने आती है जिसके बारे में मुझे लगता है कोई बात नहीं की जाती। लड़कियों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी जितनी भी उन्होंने ज़िंदगी में जो भी की सोचा होता है वो अनलर्न करके जिस घर में वो आ रही हैं उस घर के माहौल को वो फुली अडेप्ट कर लें, उस घर के माहौल और उस घर के तौर तरीके पे वो बिल्कुल ढल जाएं। और कहीं जगहों पे तो मैंने ये भी देखा है कि लड़की से उसका बेसिक फ्रीडम ही छीन लिया जाता है। कभी उसके लेट उठने पे एतराज़ होता है, कभी उसकी ड्रेसिंग पे कोई ना कोई कमेंट हो जाता है, कभी उसने जो खाना बनाया होता है उस पे कोई ना कोई तनकीद हो जाती है। तो ऐसे माहौल में एक औरत या एक इंसान अगर कंटिन्यूसली रहे तो वो पॉजिटिविटी की तरफ कैसे जा सकता है। और औरतों ने, माओं ने तो स्पेशली आगे बच्चे रेज़ करने होते हैं, और अगर आप किसी भी इंसान को कंटिन्यूस इस तरह के माहौल में रखेंगे जहां उनको अपनी आवाज़ को दबाना है, अपनी ख्वाहिशों को, छोटी छोटी चीज़ों को हर वक्त दबाना है और जी बस ससुराल के मुताबिक ही चलना है, तो आप ख़ुद सोचें कि उस इंसान पे क्या असर पड़ेगा और वो आगे किस तरह से खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे घर अगर कोई लड़की आ रही है तो हम उससे
पूछें कि उसकी क्या ख्वाहिशात हैं, वो कैसे अपना टाइम स्पेंड करती थी, और एक मिडल ग्राउंड निकालें और उसको भी स्पेस दें कि वो अपनी मर्ज़ी उस घर में कर सके। मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा अक्सर मैं सोचती हूँ और मैं इस बारे में हैरान हो जाती हूँ कि हमारे यहाँ ये एक रिवाज है जी कि माँ बाप के साथ रहना है, लड़की ने ससुराल में रहना है। तो हम इस चीज़ को तो बहुत रिलीजियसली प्रमोट करते हैं और इसको इम्पोज़ भी करते हैं, मगर हम ये क्यों नहीं सोचते कि अब एक लड़की ने अगर आपके साथ सारी ज़िंदगी रहना है तो आप उसको वो स्पेस और वो कंफर्ट तो प्रोवाइड करें ताकि वो भी आपको अपनी बेस्ट पर्सनालिटी दिखा सके। अगर आप उसको इतना टाइट कर देंगे और अपनी मर्ज़ी से चलाने की कोशिश करेंगे तो आखिर वो इंसान है, और आखिर हर इंसान की बर्दाश्त की, सब्र की, ज़ब्त की एक हद होती है। तो मेरा ख़्याल है कि उस लिमिट पे किसी भी इंसान को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि आखिर को हम लोग इंसान हैं। अगर हम ये सोच के चलें कि यार आने वाली जो लड़की है उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, उसका भी एक पहला लाइफस्टाइल था, तो हम उसको भी अकोमोडेट करने की कोशिश करें और उस घर में उसको वो स्पेस और वो फ्रीडम दें कि वाकई वो दिल से आपको अपना घर समझ सके, आपको अपने माँ बाप समझ सके। तो तब है ना मज़ा इस तरीके से रहने का। वरना मेरे ख़्याल से बहुत सी जगहों पे मैं जहाँ देखती हूँ वहाँ बस औरत को सब्र के नाम पे ऐसी चुप लगा दी जाती है कि उसकी पर्सनालिटी कुछ सालों बाद बिल्कुल ही चेंज हो जाती है, और नॉट इन अ पॉजिटिव वे, अनफॉर्चुनेटली बहुत ही नेगेटिव वे में उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। और यहाँ पे हस्बैंड्स का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो जहाँ पे उनकी वाइफ्स सही हैं वहाँ पे उनके लिए स्टैंड लें, उनके साथ खड़े हों। आखिर वो आपकी पार्टनर हैं जिन्होंने आपके साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी है, और वो आपके लिए ही आपके घर में आपके बाकी के रिश्तों को अहमियत दे रही हैं और उनका एहतराम करती हैं और उनके साथ रहती हैं। तो मेरा ख़्याल है कि हस्बैंड्स को अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करना चाहिए और अपनी वाइफ्स के साथ जहाँ भी वो सही हैं वहाँ उनके साथ खड़े हों। जहाँ उनको समझाने की ज़रूरत है एमिकेबली आपस में मिल के रिज़ॉल्व करें। पर याद रखें कि ये जो शादी का रिश्ता है ये अल्लाह पाक ने एक दूसरे की तस्कीन के लिए बनाया है, ताकि मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ तस्कीन हासिल कर सकें। तो एवरी नाउ एंड देन अपने रिश्ते में ज़रा नज़र डालें और चेक करें कि क्या आप अपने स्पाउस के लिए तस्कीन का बायस बन रहे हैं या उनकी परेशानियों में इजाफे का बायस बन रहे हैं। तो जी यहाँ पे मेरी बिरयानी भी तैयार हो गई थी और इस टाइम महक रहा था मेरा किचन अल्हम्दुलिल्लाह इस बिरयानी की खुशबू से। अच्छा, मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बनाई थी क्योंकि मैंने नेबर्स को भी देनी थी, तो मैंने ना चटपटी बनाई थी क्योंकि मुझे पता है मिस्टर हबी को भी चटपटी बिरयानी पसंद है और जो मेरे नेबर्स हैं उनको भी पसंद है। तो मैंने आलू भी थोड़े से डाले थे क्योंकि यहाँ पे ना जी मेरे फ्रेंड्स के सर्कल में ज़्यादातर आलू वाली बिरयानी पसंद की जाती है। आपको बिरयानी में आलू पसंद है या विदाउट आलू, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये जी माशाल्लाह हमारी हलीम भी बस तैयार हो गई है। मोटा लगा के अब हम इसको तड़का लगाएंगे। तो सभी बिरयानी ठीक है माशाल्लाह, बहुत अच्छी बनी है। चलिए मिस्टर अभी को ना हुआ है ज़ुकाम, मिस्टर अभी को खिलाई मैंने करारी बिरयानी। चले मेरे कद्दे थक गए हैं और अब मिस्टर हबी घोटास लगा रहे हैं। अब मुझे हबी मिस्टर हबी के कंधों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। बहुत सख्त ज़रूरत पड़ रही है सहारे की। जी तो ब्यूटीफुल फैमिली, यहाँ पे हमारा मज़ेदार किस्म का खाना तैयार हो गया था, हलीम भी और बिरयानी भी, और ये मैंने रेडी कर दिया था साथ वाले नेबर्स को देने के लिए। और अगर आपके मुंह में पानी आ रहा है इस खाने को देख के तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं, क्योंकि मैं भी रिकॉर्ड कर रही हूँ और मेरे मुंह में फिर से पानी आ रहा है। ये वाकई बहुत मज़े का बना था, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की ज़रूरत नहीं है मुझे, पर अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा बना था। तो जनाब आप भी अपने घर वालों को, अपने प्यार करने वालों को अच्छा सा मज़ेदार खाना बना के खिलाएं और खुशियाँ बांटें। जनाब हमने दोपहर का खाना खा लिया और ये मेरे साथ एक बीमार आदमी है जो मुझे चाय पिलाने लेके जा रहे हैं वैलेंटाइंस डे है। इनकी तबीयत आज ठीक नहीं है, तो मैं तो कह रही थी मिस्टर भाई घर में ही पी लेते हैं चाय। तो खैर बहरहाल हम एक नया कैफ़े ट्राई करने जा रहे हैं जो यहाँ पे खुला हुआ है, यमनी कैफ़े है, वो भी नाम है उसका कमरिया। तो वहाँ जाके ज़रा चाय पीते हैं। खाना शाना हमने खा लिया है, तो लेट्स गो एंड हैव टी। चले चल लेंगे आप मिस्टर भी? चले, ठीक है, गुजारा हो जाएगा। लेट्स गो। ओके, आगे। अपना अड्डा, ये कौन सी जगह है? अपना अड्डा
ये है जी कमरिया, आए ज़रा देखते हैं कैसा है। और ये देखें जी, राइट इन फ्रंट ऑफ कमरिया इज़ आवर फेमस कढ़ाई बॉयज़। अभी तक हम यहाँ गए नहीं हैं पर इंशाल्लाह जाएंगे। अच्छा जी, हमने एक चाय और एक डेज़र्ट ऑर्डर किया है, तो देखते हैं कि कैसी है इनकी टी। इनकी प्राइसेस जो हैं वो मोहा से ज़्यादा हैं, सो लेट्स सी कि टेस्ट वाइज भी अच्छा है कि नहीं। ये जी हमने ऑर्डर किया है, और एक अदनी चाय मीडियम केटल, और एक हमने बिस्कॉफ फ्रेंच टोस्ट ऑर्डर किया है। हमारा टोटल बिल बना है $35। हम ना बिल्कुल सही टाइम पे पहुँचे, क्योंकि जैसे ही हम आए हैं ऑर्डर प्लेस किए 5 मिनट बाद इतना रश हो गया है कि अब लोगों को सीट्स नहीं मिल रही, और वो दूसरों की सीट से कुर्सियाँ जमा कर रहे हैं लोग। है सही टाइम पे आए रवि है, और सही टाइम पे हमने चेयर भी पकड़ ली है। तो बस हम वेट कर रहे हैं। अभी आएंगे हमारे पास चेयर मांगने। हाँ, हमारे पास 2 स्पेयर चेयर्स हैं, तो हम दे देंगे। सही है, चलें जी, देखते हैं चाय कैसी है। अच्छा मिस्टर हबी, सो इस वैलेंटाइंस डे के पुरमसरत मौके पे आप हमारी फैमिली को क्या मैसेज देना चाहेंगे, यूट्यूब फैमिली को? तो वैलेंटाइन डेज पे मैं सबको मैसेज दूंगा, मतलब जो उन्होंने कपल्स, हम तो अपनी अम्मी अब्बू को भी वैलेंटाइन डे हैप्पी वैलेंटाइन्स करते हैं, वो प्यार मोहब्बत का दिन होता है। तो सबको आप याद रखें अपनी दुआओं में, सबके साथ पॉजिटिव रहें और एक दूसरे से मिलजुल के रहें और रिश्तों की कदर करें, और हमारा चैनल देखते रहें। और कदर करने वाले लोगों की भी कदर करें। हाँ, देयर आर नॉट वेरी मेनी लेफ्ट इन दिस वर्ल्ड, है ना? अच्छा, और क्या कह रहे थे आप? कुछ नहीं, मैं आप कह रहे थे हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करें, देखते रहें उसको। हिट द लाइक सब्सक्राइब बटन, और कमेंट किया करें, हमसे बातें किया करें थ्रू कमेंट्स, है ना? चलिए जी, हमारा बज़र जो है वो रिंग कर गया, हमारा जो बज़र है वो बज गया, तो मिस्टर भी गए चाय लेने। ये क्या है? व्हाट इज उनके दिस? पास बिग स्मॉल सारी कैटल खत्म हो गई। ये क्या बात हुई? want us to wait, so we are sorry, we have no kettles for any size. It's too many people. Oh my God! So they gave us 4 cups. क्योंकि 4 is equals to बहुत बड़ा मिस, इनके पास केटल्स ख़त्म हो गई थी, और इन्होंने अब हमें क्या किया कि क्योंकि हमारी केटल में 4 सर्विंग ऑफ टी थी, तो इन्होंने हमें 4 कप्स में, वो भी डिस्पोजेबल, वही ना डिस्पोजेबल कप्स में इन्होंने हमें डाल के दिया है। नॉट अ गुड एक्सपीरियंस, आई डोंट लाइक इट। इससे बेहतर तो मौका में भी इतना रश होता है, पर वो फिर भी हमें केटल भी देते हैं और साथ हमें कप्स भी देते हैं, तो ये ज़रा थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। ये देखें जी, दिस इज़ फ्रेंच टोस्ट चॉकलेट क्रोसॉन्ट, और ये चाय दी है इन्होंने हमें इस तरीके से। we can still enjoy the way they were still very nice. क्या कह रहे हैं आप? तो कोई बात नहीं, हमें ये केटल नहीं मिली, लेकिन हमें ग्लास मिल गया। अच्छा, हमने उनसे ग्लास मांग लिया, हमने कहा चले हमें एटलीस्ट ग्लास तो दे देना, इससे क्या फ़ायदा हुआ। तो चलो इसको खोलो ज़रा, चाय की शक्ल देखें कैसी है। पर नहीं, मुझे वो केटल पसंद है, सो आई एम डिसअपॉइंटेड, आई एम सॉरी। तुमने कौन सी चाय केटल में पी ली है? नहीं, मुझे वो एक्सपीरियंस अच्छा लगता है चाय केटल से डालते हुए ग्लास में, और मुझे ग्लास भी अच्छे लगते हैं, पर इन्होंने मुझे ग्लास से ग्लास बना लो। मिस्टर हबी, देखो, मैं एक और मैसेज देना चाहूँगा, हर हाल में खुश रहा करें, शान न हुआ करें, कोई बात नहीं। मैं खुश हूँ, मगर मैं एक्सपेक्ट कुछ और कर रही थी। हो जाती है जिंदगी, मूव ऑन। मिस्टर हबी, तो फैमिली, आप मुझे बताएं कि आप इस तरह के एक्सपीरियंस से खुश होते या क्या होते? चलें ठीक है, कोई बात नहीं, एंजॉय करते हैं जो भी है, चाय एंजॉय करते हैं। Yeah, they have given us these cups now, but they are very apologetic about the whole situation. तो चलें एटलीस्ट। अब हमने केटल तो हमारे पास है नहीं, आप मुझे भी डाल के दें।
ये देखिए जी नया एक्सपीरियंस। कप में से कप में जा रही है चाय। ये मिस्टर अभी सच्ची जी बताए, पाकिस्तान में दूध पत्ती का ठेला लगाते थे? लगाते थे हमारे परफेक्ट हमारी है। चलें ये खा के बताएं कैसा है भाई। पर चाय तो पी रहे थोड़ी सी। अच्छा जी, हम चाय पीते हैं और फिर आपको रिव्यू देते हैं। बिस्मिल्लाह। ठीक है, जैसी मैं घर में बनाती हूँ वैसी चाय है। कैसी है, आपको कैसी लगी? ठीक है, थोड़ी पत्ती ज़्यादा लगता है। हाँ, ये कैसा है? अच्छा अच्छा है। अच्छा आप मुझे बताएं कि आपके व्यू पॉइंट में मोखा की चाय ज़्यादा अच्छी है या इनकी? इनकी वो मोका मुझे तो मोखा की 110% उनकी चाय ज़्यादा अच्छी लगी है। ये चाय आप घर में भी बना सकते हैं, एनी नथिंग डिफरेंट। इसके अंदर जो है ना बिल्कुल सिर्फ पत्ती का टेस्ट आ रहा है और बाकी जो इसके अंदर स्पाइसेस होते हैं उनका कोई ख़ास टेस्ट नहीं है। सो बट लेट्स एंजॉय। मैं एक और चीज़ मैं इनको बोल सकता था। तो ब्यूटीफुल फैमिली, आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।